जो मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शुरू हुई थी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवाबदेही और उनके तक के इस्तीफे तक आ गई है। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने दूसरी रात के प्रदर्शन का ऐलान करते हुए क्या कह डाला है। दोस्तों, सब जानते हैं कि कल शाम 5 बजे सीजेपी का जो प्रोटेस्ट खत्म होना था, वो न तो रात को खत्म हुआ, न आज सुबह खत्म हुआ और अभी भी जारी है। और अब थोड़ी देर पहले अभी से अभिजीत दीपके ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया है कि ये जो पूरी लड़ाई है, ये जवाबदेही के लिए ही हमने खड़ी की है। और इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में जो लोग इतनी दूर दूर से लोग जुड़ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि पहली बार लोगों में एक उम्मीद जागी है कि कम से कम सिस्टम, सरकार जवाबदेह होनी चाहिए। दोस्तों, इनफैक्ट अभिजीत दीपके ने ये भी बोला कि ये बात अब केवल धर्मेंद्र प्रधान, उनके मंत्री तक की नहीं है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, चाहे वो किसी मंत्री की हो या फिर स्वयं प्रधानमंत्री की हो। यानी कि अभिजीत दीपके और सीजेपी अब क्लियर कट सीधा सीधा सरकार से दो हाथ करने की तैयारी कर रही है और साफ ऐलान कर चुकी है कि वो किसी भी हाल में जंतर मंतर से निकलने वाले नहीं हैं। यानी कि फिलहाल तो जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट है वो भी चलता रहेगा। जहां तक बात है भीड़ की, दोस्तों, कल भी मैं वहीं पर थी और आज भी लगातार मैं वहां से अपडेट्स ले रही हूँ। भीड़ जितनी कल थी उतनी ही आज है। इनफैक्ट आज भीड़ थोड़ी कम है। उसकी वजह एक ये हो सकती है क्योंकि आज रीनीट का पेपर है, तो बहुत बड़ी तादाद में जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं वो पेपर देने गए होंगे। दूसरा ये भी है दोस्तों कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हालांकि रविवार का दिन है तो ये उम्मीद थी कि भीड़ आज बाकी दिनों से ज़्यादा होगी क्योंकि छुट्टी होती है, ट्रैफिक भी कम होता है, लोग भी फ्री होते हैं। लेकिन आज भीड़ एक्चुअली में कल से थोड़ी कम थी। हालांकि यहाँ भी मैं आपको बता दूँ, भीड़ शाम में बढ़ती है क्योंकि थोड़ी धूप कम होती है। लेकिन अब अभिजीत दीपके ने सीधा सीधा ऐलान कर दिया है कि अब बात कौन आएगा कौन नहीं आगे के आगे चली गई है। बात यह है कि इस सरकार में जवाबदेही नाम की चीज नहीं है। ये सरकार सुनने को राजी नहीं है। सुनिए अभिजीत दीपके ने थोड़ी देर पहले कैसे वहां पर जो लोग थे उनको संबोधित किया और साफ तौर पर कहा कि हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे जब तक इस्तीफा नहीं होता। तो अगर आप लोग चाहते हो कि स्टूडेंट्स की सुसाइड रुकनी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी जानी चाहिए, तो पहले अपनी कुर्सी से उठिए, अपने सोफा से उठिए, अपने काउच से उठिए और आइए जंतर मंतर। अगर आप जंतर मंतर नहीं आएंगे तो आपको कोई हक नहीं है इस सरकार को कोसने का। अगर आप खुद एक्शन नहीं ले सकते, अगर आप खुद अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो ऑनलाइन राइड करने का कोई मतलब नहीं है। मौका मिला है धर्मेंद्र प्रधान को बाहर निकालने का। ये मौका आपके पास है, इस मौके को जाने मत दीजिए। अपनी कुर्सी से उठिए, अपने सोफा से उठिए और आइए जंतर मंतर। आपके खाने का इंतजाम यहाँ पर कई सारे लोग कर देंगे। लंगर से खाना है, टेंशन मत लीजिए, पूरी रात यहाँ बैठेंगे। मैं यहाँ स्टेज पर सोया था, कई सारे दोस्त थे जो यहाँ सड़क पर सोए थे, कोई टेंशन नहीं है। कब तक पिछले 10-12 साल से डर कर ही जी रहे ना, और कितना डर कर जिए, ऐसे डर कर जीने का क्या पॉइंट है? हमारे देश में किसी भी पार्टी का नहीं है। हमारे वोट से सरकार बनती है ना, क्या हमारे वोट से सरकार नहीं बनती, किसी और के वोट से सरकार बनती है? जब विपक्ष आ रहा है, सरकार हमारे वोट से बनती है। जब संविधान हमारे लिए लिखा गया है तो हमें किस बात का डर होना चाहिए? तो हम किस बात का डर लेकर घर पर बैठे होंगे? देश पीछे आ गई है, इस मीटिंग में जुड़िए, इस मूवमेंट में जुड़िए, इस उम्मीद के साथ जुड़िए। एक देश को नई उम्मीद मिली है इस देश का सिस्टम बदलने की, देश में अकाउंटेबिलिटी लाने की और एक एग्जाम्पल सेट करने की कि इसके बाद अगर एक पेपर भी लीक होता है, इसके बाद अगर एक स्टूडेंट भी सुसाइड करता है तो किसी भी मंत्री की कुर्सी नहीं बचेगी। प्रधानमंत्री क्यों ना हो,
ये चांस जाने मत दीजिए। अगर हमने ये चांस जाने दिया तो ये बच्चे हैं जो आज स्कूल में, वो हमें कभी माफ नहीं करेंगे। ये बच्चे हमें कभी माफ नहीं करेंगे, और ये बच्चे तो छोड़कर हमारे अपने जो होने वाले बच्चे कभी माफ नहीं करेंगे। तो जो जो लोग ये हिसाब से अपील कर रहा हूँ, निकलिए अपने घर से बाहर, अपने काउच, अपनी कुर्सी से उठिए और आइए जंतर मंतर, ज्वाइन द मूवमेंट। यहाँ पर देश का भविष्य बचाने के लिए हम लोग हैं। थैंक यू। सभी लोगों से अपनी शांति बनाए रखिए। पुलिस वाले आ रहे हैं, उनको आने दीजिए, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। तो अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि आगे क्या होगा। अभी फिलहाल अभिजीत दीप के सब कुछ अपने हाथों में लिए हुए हैं। इसका पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो लोग वहाँ उनके साथ कल से जुटे हुए हैं वो हिम्मत ना हारें। इसीलिए आप देखिए हर चीज़ अभिजीत खुद करते हैं। कल जब रात तक वहाँ पर गाना वगैरह चल रहा था, लोगों को बूस्ट करने के लिए उनकी एनर्जी हमेशा मतलब एक तरह से अप रहे, इसके लिए अभिजीत दीप के वहाँ पर देशभक्ति के गाने गा रहे थे, ताली बजा बजा कर एक तरह से वहाँ पर एक वाइब क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। फिर गंदगी बहुत हो गई थी। कल से वहाँ पर लोग आ रहे हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो वो गंदगी साफ करने का बीड़ा भी अभिजीत दीप के ने खुद ही उठाया। वो खुद ही निकल गए गंदगी साफ करने के लिए जंतर मंतर की। अब जब दीप के निकले तो आपस में जो बाकी लोग थे वो भी वहाँ गंदगी साफ करने लगे। फिर वहीं सो गए सब, दीप के वहीं सोए हैं स्टेज में। तो जब वो वहाँ सोए तो बाकी लोग भी वहीं सो गए। किसी ने बोतल को तकिया बना लिया और कालीन को अपना बिस्तर बना लिया। बट पॉइंट ये है कि अभी फिलहाल कब तक चलेगा। अब जो स्थितियां हैं, सरकार ये कोशिश कर रही है कि भीड़ और कम होती जाए, धीरे धीरे कम होती जाए। सरकार बिल्कुल भी इसको एड्रेस करने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है क्योंकि मीडिया नहीं दिखा रहा। भाई सोशल मीडिया दिखा रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो बिल्कुल ब्लैकआउट किया हुआ है ना पहला प्रोटेस्ट दिखाया दिल्ली में जो हुआ था, ना कल से जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो दिखा रहा है। इनफैक्ट दोस्तों मेन स्ट्रीम चैनल्स को वहाँ एंट्री भी नहीं मिल रही है। वो अगर चैनल वाले जाते हैं ना वहाँ, तो गोदी मीडिया के नारे लगा के वहाँ से भगा देते हैं रिपोर्टरों को। तो उनके लिए वहाँ रिपोर्टिंग करना भी बड़ा मुश्किल है वहाँ पर खड़े होकर, क्योंकि थोड़ा सा डर रहता है ना कभी कोई ऐसी घटना ना हो जाए। हालांकि अब फिलहाल जो स्थितियाँ हैं वो सीधे आमने सामने की हो गई हैं। ये दूसरा दिन होगा दीपके का और इस मतलब जंतर मंतर में रात गुजारने का उनकी पूरी टीम का। अब देखते हैं पहले जो पूरा पेशेंस है वो कौन खोता है। मतलब पेशेंस खोना मतलब हिम्मत हारना। अब दीपके को एक्चुअली में दीपके और उनकी पूरी टीम का पेशेंस चेक होगा। अगले कई दिन उनको ऐसे बिताने पड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पहलवान बेटियों का याद कीजिए, उन्होंने जब धरना दिया था कितना लंबा धरना चला था और फिर उनको कैसे वहां से उठाया गया था, सबको याद है। तो जाहिर तौर पर इस सरकार का जो प्रोटेस्ट और आंदोलनों को हैंडल करने का पूरा तरीका है वो हम सब जानते हैं। ऐसे में फिलहाल जो स्थितियां हैं उसमें साफ तौर पर लग रहा है कि न तो सरकार झुकने को तैयार है और दीप के तो किसी भी हाल झुकने को तैयार नहीं है। और जब तक दीप के वहां रहेंगे तब तक वहां पर चाहे मुट्ठी भर लोग रहे या पूरा जंतर मंतर भर जाए, लोग भी रहेंगे, मूवमेंट भी चलता रहेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।